पता है, हम सभी के ना दो चेहरे हैं, हम और हमारी सोसाइटी जिसमें आप भी शामिल हैं और मैं भी। शायद हम सभी के पास दो दो फेसेस हैं, एक वो जो हकीकत में है, दूसरा वो जो दुनिया को दिखाते हैं। शायद मेरी ये बात आपको बुरी लगे, शायद आप सोचें कि मैं सबको मक्कार, फरेबी, दिखावेबाज क्यों कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 2 मिनट दीजिए, फैसला खुद कीजिएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ये रील देखिए आपने, या फिर ये वाली रील। किसी ने 2 ठुमके लगा दिए, किसी ने 2 सेकंड का मनोरंजन क्या कर दिया और वो वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंचा। ऐसा न जाने कितनी रीलें 200-300 मिलियन व्यूज हासिल करती हैं। इसमें से कुछ बुरा भी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन अब जरा ये भी देखिए। चलिए ये भी देख लीजिए। मुमकिन है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इन्हें कभी देखा ही ना हो। बॉक्सिंग में प्रीति पवार और सचिन समेत भारतीय बॉक्सर्स ने कुल 7 गोल्ड मेडल जीते। 2 दिन पहले की बात है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने फिर से देश का नाम रोशन किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। लेकिन कितने लोगों को इसकी खबर है? और एक और नाम है, या फिर कह लीजिए कि गुमनाम है, ओवैस याकूब। जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव से निकलने वाला वो नौजवान जिस इलाके को दुनिया अक्सर आतंकवाद और विवादों से जोड़ती है, आज अंतर्राष्ट्रीय रिंग में, ऑक्टागन में अपने विरोधियों को धूल चटा देता है। जिन्हें कभी भारतीय लोग कमतर लगते थे, वो गोरे जिनको जो भारतीयों को पसंद भी नहीं करते, बहुत ज़्यादा नहीं, अब तो थोड़ा सा बदलने लगा है सब कुछ, लेकिन भारतीयों को पसंद नहीं करते। आज वही लोग भारत के इन सपूतों के मुक्कों की ताबड़तोड़ ताकत महसूस करते हैं। वो सिर्फ मुकाबले नहीं जीतता, बल्कि हर जीत के साथ तिरंगे को चूमता है, दुनिया के सामने लहराता है और दिखाता है कि क्या कुछ पावर है हिंदुस्तान की माटी में। सिर्फ 2 दिन पहले खत्म हुआ था कॉमनवेल्थ गेम। अभी चंद दिन पहले 2 अगस्त को भारत ने 13 गोल्ड समेत कुल 39 मेडल जीते, दुनिया में चौथा स्थान हासिल किया। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये मुकाबले हुए थे। भारतीय खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और पैरा एथलेटिक्स के अंदर शानदार प्रदर्शन किया और कई स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीते। लेकिन अफसोस, न उनके नाम ट्रेंड हुए, न उन पर लाखों रीलें बनी, ना ही वो सम्मान मिला जिसके वो असली हकदार थे। न कोई बड़ा नेता उन्हें मिलने आया, सम्मान देने पहुंचा, और ना ही हम में से ज़्यादातर लोगों ने या फिर किसी और ने उनको वो सम्मान दिया जिसके वो असली हकदार हैं। एक बुरी चीज़ भी है हमारे सोसाइटी में। एक जो चीज़ ने मुझे हर्ट किया वो ये है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट को इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए था, यहाँ पे 1.48 बिलियन लोग हैं और यहाँ पर इतने ज़्यादा ऑफिशियल्स हैं, यहाँ पे इतने ज़्यादा पॉलिटिशियंस हैं। अगर आप देखोगे परसों जो जंतर मंतर वहाँ पे चीज़ें हो रही थी, वहाँ पे पॉलिटिशियन जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमें यहाँ पे फ़ायदा है। जाहिर तौर पे मेरा फ़ायदा नहीं है, पूरी इंडिया का फ़ायदा है। क्योंकि अगर मैं ग्रो करूँगा, मैं इंडियन फ्लैग को लहराऊँगा, यूरोप यहाँ से बाहर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि इंडिया को इंडियन फ्लैग को लेके यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, वहाँ पर उनको दिखा रहा हूँ कि हाँ, इंडियन फ्लैग, हम इंडिया के ऐसे बहादुर हैं, हम ब्रेव हैं, मैं बाहर जाके ये चीज़ कर रहा हूँ। अब इस चीज़ को कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी से नफरत की जाए। जो डांस करता है वो भी अपनी मेहनत कर रहा है, जो मनोरंजन करता है वो भी अपना पूरा हक रखता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे असली हीरोज़ को भी उतनी जगह मिलती है? वो लोग जो हमारी तरह सिर्फ बातें नहीं बनाते बल्कि अपनी मेहनत करते हैं, त्याग और हौसले से दुनिया भर में भारत का तिरंगा बुलंद करते हैं। और हम आज भी धर्म, जाति, भाषा, इलाके की बहसों में ऐसे उलझे हुए हैं कि शायद इससे बड़ी कोई बहस ही ना हो। गालिब ने क्या कहा था, बल्कि कहिए कि क्या खूब कहा था। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अगर अथॉरिटीज़, अगर लोगों की सोच ये नहीं है, अगर यहाँ के बड़े अथॉरिटीज़ की सोच ये नहीं है कि वो हमें अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो उनकी सोच ये कैसे हो सकती है कि यहाँ के लोकल स्पोर्ट्स ग्रो हो, यहाँ की चीज़ें इतनी ज़्यादा ग्रो हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रग फ्री कश्मीर, स्पोर्ट्स इन कश्मीर, लेकिन स्लोगन हम नारे देंगे, यहाँ के अथॉरिटीज़ का भी यही है और सेम यहाँ के लोगों का भी यही है कि हम बोलते ज़्यादा हैं, हम इस पर लेकिन एक्शन नहीं करते कोई। अगर मैंने एक्शन किए, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, हमें अप्रिशिएट करो। अगर आप मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, अगर अभी के अथॉरिटीज़, बड़े अथॉरिटीज़ मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो लोग कहाँ से इंस्पायर होंगे, वो कहाँ से इंस्पायर होंगे इस स्पोर्ट्स में जाने के। आखिर में बस एक गुजारिश है आपसे,
अपने देश के इन जाबाजों को, इन सुपूतों को पहचानिए, उन्हें सम्मान दीजिए, उनका हौसला बनिए, उनकी ताकत बनिए, क्योंकि देश की पहचान सिर्फ सितारों से नहीं होती बल्कि अपनी असली हीरोज से होती है। जिस देश की इतनी बड़ी आबादी है कि हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता, उस देश में ये गुमनामी की जिंदगी गुजारें, ये हमारे लिए तुफ है। अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात।